कर गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान कर गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान तेरा नाम ही लेते लेते तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण इस तन से निकले प्राण करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान तेरी कृपा से मेरे भगवन मैंने ये दर्शन पाया तेरी कृपा से मेरे भगवन मैंने ये दर्शन पाया तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया फिर भी ये अर्ज करता हूँ फिर भी ये अर्ज करता हूँ हो सके तो देना ध्यान हो सके तो देना ध्यान करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान दाता मेरा नरसिंह जैसी दुख सहने की शक्ति दो दादा मेरा नरसिंह जैसी दुख सहने की शक्ति दो विचलित ना हो पथ से भगवान मुझको ऐसी भक्ति दो विचलित ना हो पथ से भगवान मुझको ऐसी भक्ति दो तेरी सेवा में जीते तेरी सेवा में बीते जीवन की हर एक शाम इस जीवन की हर शाम करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान जाने कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए ना जाने कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए मेरे मन की इच्छा भगवन
मन ही मन में रह जाए। मेरे मन की इच्छा भगवन मन ही मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना। मेरे सतगुरु दयानिधान, मेरे सतगुरु दयानिधान। करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, ऐसा वरदान। बहन जी आंटी म्यूट खोल लीजिए। अब आ रही आवाज? हाँ जी आ रही। सावली तन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। सावली तन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। संकटों में हंस रही हूँ, तुम ही केवल हार हो। संकटों में हंस रही हूँ, तुम ही केवल हार हो। सावले घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बार बार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बार बार हो। हाथ में मुरली मुकुट सिर पर गले में हार हो। हाथ में मुरली मुकुट सिर पर गले में हार हो। सावली घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। सावली घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। नग्न पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु। नग्न पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु। देखना निष्फल न जाए आंसुओं की धार हो। देखना निष्फल न जाए आंसुओं की धार हो। नाम ये श्याम तुम तो प्रेम के आधार हो। चल रही आंधी भयानक भंवर में नैया पड़ी
घर में तैया पड़ी, आंबलो पतवार तुम तो तब ही बेड़ा पार हो, आंबलो पतवार तुम तो तब ही बेड़ा पार हो, मुझे क्या मत तुम तो प्रेम के अवतार हो, संकटों में फंस रही हूँ तुम ही केवल हार हो, मुझे क्या मत तुम तो प्रेम के अवतार हो। Yes. तो कुछ करता है, अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जो शय आज यहाँ है कल वो आगे बढ़ती है, जो शय आज यहाँ है कल वो आगे बढ़ती है, देख के अदला बदली तो आने क्यों भरता है, देख के अदला बदली तो आने क्यों भरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा, देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, दुख दुख दोनों आते रहते सबके जीवन में, सुख दुख दोनों आते रहते सबके
पतझड़ और बारे दोनों जैसे गुलशन में, पतझड़ और बारे दोनों जैसे गुलशन में, चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, कोई दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए, कोई दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए, सहे पथिक जो काटे कोई मंजिल अपनी पाए, सहे पथिक जो काटे कोई मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है, भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। एक ही ज्ञान है, एक ही भट्टी में पड़कर सोने का रंग नहीं करता है, कोई दाना फलता है जो आप एक यही शब्द यही है, चार संजम, लेकिन हम सब के लिए ये शब्द अलग अलग मायने रखते, अलग अलग हमारी स्थिति के हिसाब से हर शब्द का किसी के लिए इसका मीनिंग कुछ है, किसी के लिए कुछ है। किसी के जीवन से अगर कुछ उलट पुलट हो रही है बाहर की, तो उसके लिए भी ये है कि जो है परिवर्तन कैसे होगा, बोले खाक में मिलने से, खाक में मिलने से ही रंग निकलता है, वही दाना फलता है जो मिट्टी में मिलती है। मंजिल किसको मिलती है, जो कांटे को अपनाता है। कांटे क्या है, किसी के लिए कांटे बाहर की वस्तुओं का होता है, अरे ये चला जाएगा तो क्या होगा, तो एक तरह से खाक में मिलने वाली बात ही लगती है। किसी के लिए खाक में मिलना भक्त के लिए ऐसे होता है कि गुरु के विचार से अपनी इंद्रियों को संभालना, तो उसमें भी खाक में मिलना होता है, क्योंकि हम अपनी सफाई के विषय में कुछ बोलने कोई गुरु मना करता है, कहता है कि तुम क्यों बोलते हो, अपनी सफाई क्यों देते हो भाई, किसी भी बात में हमने किस लिए किया, या हम क्या हमारी मंशा है, इसमें प्यार है, ये भी तो गुरु जानता है। क्या प्यार को पहचानता नहीं है, जो इतना बोलने की जरूरत होता है कि हम अपने मन को पाते हैं, हम अपने दाने को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार ही नहीं, उसी में तो हम अपने खाक में मिलने और खाक होते जा रहे हैं, वो हमें पता नहीं है। तो बोले क्यों अपनी हस्ती बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश, जिसको कहते हैं नाकाम कोशिश। वो कोशिश मेरे किसी काम नहीं आने वाली, नाकाम कोशिश इसी को कहते हैं नाकाम, मतलब काम नहीं आने वाला। ये कोशिश जो बाहर के तल पर हो रही है वो काम नहीं आने वाली।
वो कोशिश काम में आएगी जो गुरु के विचार से हम रुकते हैं या खोलते हैं। अपनी इंद्रियों को जब गुरु के विचार से बंद करते हैं या खोलते हैं, वो काम में आती है। अन्यथा हमारी जो खुद ही की कोशिश होती है वो नाकाम रहती है। नाकाम का अर्थ ये नहीं है कि काम में नहीं आई तो हमें बाहर की वस्तु नहीं मिलेगी या बाहर का कोई पदार्थों से या मेरे जीवन में कोई दुख हो जाएगा, कुछ नहीं। अंदर की शांति नहीं, अंदर आनंद नहीं, अंदर प्रेम और संतोष का एहसास नहीं, संतोष का एहसास नहीं, तृप्ति नहीं होती। क्योंकि बहिर्मुखता में तो कितना भी सच्चाई है, कितना भी भोग लो, कितना भी भोग लो, तृप्ति है ही नहीं। लेकिन जब गुरु के विचार से उस भोग में क्या करने लगे, जो भी जीवन में हो रहा है उसमें अपने आप को बैक करते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों को रोकने लगे, तो हमें सत्य के द्वार का पता चलेगा कि कैसे संतों ने बोला है कि भीतर है सखा तेरा सखा। कैसे पता चलेगा कि अंदर सत्य गोरा दा डेरा। कैसे पता चलेगा कि आनंद अपने ही अंदर है, बाहर ढूंढ रहे हो। कैसे पता चलेगा कि वो खुद आशिक, वो खुद माशूक सदा भरपूर रहते हैं। ये सब बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, इनका एहसास थोड़ा है, अनुभव तो भक्तों को ही होता है। और भक्त कैसे, जब भक्त गुरु के विचार से इंद्रियों पर रोकते हैं। गुरु को अभी भी हमें प्रमाण देने की जरूरत होती है कि हमने ये काम इसलिए या ये काम इसलिए, तो इट मीन्स हमारी अभी कहाँ, अभी हम मन के साथ ही मिले, गुरु के साथ थोड़ा ना मिले। तो गुरु जी के साथ मिलने से ही पहले अभ्यास पड़ता है, गुरु के साथ में सारे संसार में अभ्यास पड़ता है कि मिल जाओ, जो भी हो रहा है उसमें अपने को शामिल कर, क्योंकि वो हो ही रहा है प्रभु की मर्जी से। तो जहाँ हम मान रहे हैं, कम से कम उसके विचार से हम अपनी इंद्रियों को खोलना बंद करना। बोले सच्चाई है, गलती को तोड़ना है, गलती कहाँ से है? कुछ भी तो गलती नहीं है, जो मेरी बस आदत पड़ी हुई है उसको रोकने में लगा, और उसी आदत के कारण तो हम परेशान हैं। इतना परेशान है कि पूछो नहीं। एक संत का था, वो उसने क्या कहा, बोला बैठा था किनारे पे नदी के, कोई बिच्छू जो है ना वो तड़प रहा था पानी, उसको निकालने लगा, फिर कांटा चुभ गया, बिच्छू तुरंत डंक मार दे। जैसे ही वो हाथ में ले बिच्छू को, तो कोई तीसरा बैठा हुआ था, वो कहता है महाराज बार बार आप इसको निकालते हो, बार बार ही आपको डंक मार लेता है, काहे पीछे पड़ेगा? तो कहते ये अपने स्वभाव से नहीं जा रहा है, हट रहा है, मैं अपने स्वभाव से क्यों हटूं? तो बस यही है, अगर ये हमारे अंदर रहेगा कि मैं अपने स्वभाव से क्यों हटूं, वो जब अपने स्वभाव से नहीं हट रहा है तो बाहर के तल पर तो ये सही है कि भाई हम सेवा करते रहे, सब कुछ सही है। लेकिन जब हम संत मत में आते हैं, गुरु मत में आते हैं, तो बोले तू और मैं का झगड़ा खत्म करके एक होने का ही ज्ञान है। तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में ऐसे, तब तो राम वाला ज्ञान है। क्या हमें राम में मिलने की कला सिखा देता है गुरु? नहीं तो तू और मैं ही करते रहते हैं और उसकी हम लोग सफाइयां देते रहते हैं। ये काम हमने इसलिए किया, या हमें इतना प्यार है उसका पता नहीं है, एहसास कराए। जैसे वो सामने वाला बिल्कुल मूर्ख है, अब वो मूर्ख समझते समझते अपने मन को सिद्ध करते करते हम खुद ही मूर्ख हो जाते हैं। एक दिन तो बोले क्या सिद्ध करना, अब तो गुरु के विचार को अपनाओ तो सही, एक बार अपने इंद्रियों को रोको तो सही गुरु के विचार से, तो देखोगे अंदर का द्वार कैसे खुलेगा। कौन सा द्वार? शांति का, संतोष, तृप्ति का, आनंद का, ये सारे प्रेम का, ये सब खुल जाते हैं द्वार। लेकिन खुलेंगे तो नहीं, अब हम अपने ही सफाइयां दे रहे हैं कि इसलिए किया, वो इसलिए किया, मौन रहना पड़ता है। दुख होता है, सच कहना है, बड़ा मन को दुख होता है, बहुत दुख होता है कि यार बुद्धि से सोच के लगो तो अरे इतना भी हक नहीं, इतना भी ये नहीं,
बहुत कुछ आएगा बुद्धि के, लेकिन बुद्धि की सोच में रहना ही नहीं है तो आराम आ जाता है। खेल है, खेल को सत्य माना तभी तो गड़बड़ है, सत्य न माना। खेल को खेल करके खेलते रहो, गुरु के विचार से खेलो। वो कोच बोलता है ना हमारा कि चाहे क्रिकेट का हो चाहे किसी भी खेल का हो, वो बताता है ना कि ऐसे बॉल फेंकना, ऐसे ये करना, ऐसे बैट को चलाना, ऐसे करना, इस तरफ से ऐसा देना, इस तरफ से ऐसा, सब कोच बताता है ना। तो कोच के विचार से जब करते हैं या कैप्टन के विचार से जब करते हैं सारे प्लेयर्स, तो क्या होता है, जीत हासिल हो जाती है। और जीत ना भी हासिल हो तो कम से कम शांति तो रहती है, अन्यथा अंदर ही अंदर मन कचोटता है, हमने कोच की नहीं मानी इसलिए ऐसा। यही तो होती है कचोटन अंदर कि गुरु की देखो मान लेते तो पता नहीं ये सपना होता जो हो रहा है। तो वही तो अभी भी है, बोले बीती ताई को बीती बातों में पानी डालो, मिट्टी पाओ, कहते नहीं मिट्टी पाओ। लेकिन अभी में तो वर्तमान में तो सजगता से जीवन जिए, वर्तमान में तो हम जो हो रहा है उसमें शामिल होते ही हैं। क्यों? वो सब अच्छा करता है, वो करता ही है, ये विश्वास होगा। हाँ, बुद्धि में पड़े हैं तो वहां पे तो बहुत लगेगा, अरे खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें आएंगी। अब तो मेरी हस्ती कुछ नहीं रही, कहते हैं हस्ती बाहर की बनाते बनाते बिगड़ती जाती है। और गुरु के विचार से हस्ती मिटाते मिटाते ऐसी बन जाती है कि जिसको तो संसार देखता है और सर झुकाता है। तो हम अगर अकलमंद हैं तो जरूर हम सोचे कि हम क्यों जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी हस्ती बनाने के लिए, कि मेरी कोई हस्ती बनी है। अरे मेरी हस्ती मिटती है, गुरु के विचार से चलते हैं तो हस्ती तो वो बना देता है हमारी। उसके बाद ताकत है हमारे पास, तुम्हारे पास ताकत नहीं, क्योंकि इतना हमें उस पर विश्वास है कि वो जो करता है मेरे भले के लिए, जो कर रहा है वो मेरे भले, जो करेगा वो मेरे भले के। यही ट्रस्ट तो मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, तभी तो इतनी आर्ग्यू हो जाती है। क्यों? अगर ट्रस्ट हो तो कोई फिर तो यशमैन की तरह से सर झुका लेगा, बुद्धि नहीं मान रही है, लेकिन सर तो झुक ही जाता है। लेकिन सर हमारा उठता है, इट मीन्स अभी हमने मन के साथ मिल गए, फिर हम गुरु के साथ तो मिले ही नहीं है अपने कोच के साथ। तो कोच से मिल जाओ तो शांति तो रहेगी पक्की, क्योंकि फिर तो अशांति उसकी है, हमारी थोड़ी ना है। तो तेरे विचार से चले तो मेरी अशांति को शांति में तुम कैसे परिवर्तित करोगे, ये आपका काम है, मेरा काम है। क्यों? अरे बहू रानी अगर सास के कहने से करती है, घर के कहने से, पति के कहने से, या ससुर के कहने से, या देवर जेठ के कहने से, तो जिम्मेदारी सारी किसकी होती है? उन्हीं लोगों की होती है। बहू रानी की ना होती है, क्योंकि मैं तो अपने संचालक है घर को उसके विचार से करती हूँ, तो शांति उसके अंदर रहती है। उसे वो टोक नहीं सकते कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने तो जो कुछ किया आपके विचार से किया, फल जो भी मिला उसको मिलकर भोगेंगे। नहीं, क्योंकि अब हम आपके हैं, तो ये आपके हैं, ये मुंह से कहना और आपके सच में हो जाना, तो बातों में बड़ा फर्क है। और जब तक ये फर्क मिटता नहीं है तब तक अंदर का खुलता ही नहीं हो राज्य। सारा काम उसी राज्य से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि में बैठे और हमने अपनी इंद्रियों को गुरु के विचार से बंद नहीं किया है, खोला नहीं। बंद करेंगे तो पूरा ही बंद अपने हिसाब से कर लेंगे, खोलेंगे तो पूरा ही खोल लेंगे। बोले जल्दी इधर ऐसे करने की आदत नहीं।
गुरु जी अपने साथ रख के हम लोग को यही कराते थे, उठा पटक कराते थे। 1 मिनट जो है ना मन को बैठने नहीं देते थे। बैठ गए, जरा सा स्थिर हो जाओ, जरा सा, अरे एकदम से क्या गुत्थाल ऐसी मूर्ति बनने खड़ी हो, ये कर रही है, वो कर, अरे ऐसा हकाए रहते थे जैसे 1 मिनट भी बैल को चैन न लेने देते। इस तरह से हकाते थे मन को। तो अगर विश्वास है तो उस हकने में मजा आएगा, अन्यथा लंपट हो जाते हैं तो कहना नहीं अभी ये नहीं करना, ये नहीं करना, अभी ये करने का उसको। तो बोले क्या है भाई, सजगता ही तो छूटी हुई है। सजगता क्यों छूटी हुई? क्योंकि बहिर्मुखता में ही रहे, इसलिए बहुत कर लिया, अब क्या करना है अब करके मन सोचता। हाँ, ये सब मन की गति है, तुम्हारी और हमारी गति नहीं। और जो जागा हुआ है वो कहता है अंतिम सांस तक वही करना है जो गुरु जी ने कहा। उसकी स्फूर्ति रहती है, उसकी बड़ी अंदर में कहते नहीं है, एक उत्साह रहता है अंदर में, बाहर नहीं दिखता है और दिखता भी बाहर है, दोनों बात। अभी परिस्थिति बस दिखाया नहीं जा सकता तो ये मौन रहना पड़ता है, तो वहां पे उत्साह तो ना दिखाएंगे। तो खराब कोई है, कोई मर जाए तो अगर जोर जोर से हंसो कैसा लगेगा? कोई गुस्सा हो रहा है उस समय जो है ना खिल्ली उड़ा रहा के हंसो, देखो कैसा वो अभी तो गाली दे रहा है, फिर तो 2 चाटे भी लगा देगा। तो बोले समयानुसारी ऐसा बोलना भी जाता है, ऐसा थोड़ी ना है कि समय बिना दिल के जो है ना, क्योंकि हम ज्ञान में है, जो चाहे सो करने के लिए सकते हैं, क्योंकि हम उत्साह में है, अंदर में हम शांति में, इसलिए हम जो है ना अशांत 4 लोग हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं तो हम उसमें अपना ज्ञान दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसा ज्ञानी अपने बहुत देखे हैं, ये बोले अरे गुरु जी से भी ज्यादा ज्ञानी लगते कि अरे भैया, अरे ज्ञान तो ये सा है कि अपने को भूख लगी है तो खाओ पियो जाए, बाहर में किसी ने नहीं खाया है तो क्या फर्क पड़ता है घर में। हाँ, उल्टा ज्ञान भी हम लोग उठा लेते हैं। तो ये बताओ, घर में 4 दुखी हैं और खाना नहीं खा रहे हैं, हमसे कैसे खाया जाएगा? क्योंकि सब में तो मेरे वही पसंद, तो हमसे भी खाना खाने में दिक्कत होएगी। जरूरत के हिसाब से जरूर ले लेगा इंसान, दवाई के हिसाब से या उसके हिसाब से दवाई लेनी है, लेकिन दुखी बड़ा होगा 4 ने खाना नहीं खाया। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा अरे ज्ञानी बनते हैं, ये अब ज्ञान है कि अपने खाओ पियो, शरीर की जरूरत है तो वहाँ बैठ बैठ के वो खाएगा और ज्ञानी अपने को ज्यादा पानेगा। ये कैसे है? ये ऐसे दृश्य देखे हैं बहुत, तो लगेगा हाँ ये ज्ञानी है, लेकिन सच में क्या ज्ञानी है? नहीं है ना। क्यों? कैसे पेट में जा रहा है जहाँ 4 लोगों ने खाए। गुरु जी का देखा था 3 बार थाली इधर से उधर हो जाए, उसके बाद भी वो लगा के भेजते। क्यों? दर्द होता है, सामने में भी तो परमात्मा ही बस रहा है, ऐसा दर्द होता है। लेकिन हाँ, मन में ऐठ हो तो कोई दर्द नहीं, ऐठन अगर हो अगर मैं की तो कोई दर्द नहीं। दर्द होते हुए भी उस समय मन जड़ हमको कर देता है, जड़ता में हम आ जाते हैं, क्योंकि जड़ता में ही हम हैं। हम चैतन्यता से काम ले रहे हैं जड़ता का, बुद्धि को बहुत अच्छा समझ के मैं करने वाला हूँ ऐसा समझ। सच्चाई क्या है? काम तो उसी चैतन्य से हो रहा है, लेकिन चैतन्य में हम टिके नहीं, हम टिके जड़ में, शरीर में टिके हुए, अपनी बुद्धि को उसको ज्यादा समझ। बोले जड़ता से हटना का काम ही तो गुरु करता है, और कर क्या रहा है? हम लोगों के सबके साथ, ये नहीं कि एक के साथ होता है, हम सबके साथ यही हो रहा है। हमें हमारी जड़ता से निकालने में लग रहा है, तुम्हें तुम्हारी जड़ता से निकालने में लगा है। आसपास प्रकट होके ही कर रहा है काम, ये भी नहीं कि इधर उधर कहीं जाए। बोले वो बगल में हो तो कहते हैं वो तो सर्वे सर्वा है,
सब कुछ कर सकता है तो वो तो हमारे बगल में ही किसी रूप में प्रकट हो जाएगा आराम से। हमको हमारी जड़ता से निकालेगा, तुमको तुम्हारी जड़ता से शायद निकाल रहा होगा बगल में प्रकट होके, लेकिन हम तुम जड़ में ही है, जड़मती में। ये हमारी अपनी अशांति का कारण, असंतोष का कारण, अतृप्ति का कारण है। तो बोले गुरु तो निकाल रहा है, हम निकलने के लिए तत्पर तो हो, हम तो खुद ही जड़ता में बंधे हुए हैं। जड़ता कोई सही मान के उसी तरह से डिबेट होती है, जड़ता में आके ही तो डिबेट होती है, अन्यथा कोई डिबेट नहीं है। हाँ तो मिलना है, तू भी मिल, मैं भी मिल, देखो क्या होता है, देखो क्या है। तो क्यों क्या करें, समय के हिसाब से मिल रहे हैं तो उसमें भगवान ही फिर प्रकट होके काम करेगा ना। बोले अगर खाक में मिलाता है तो एक पेड़ बना के दिखाता भी तो है, दरख्त तो बना देता है जो हिला नहीं सकती आधी पाती, ऐसा दरख्त भी बना देता है, वो भी तो होता है। लेकिन पहले वो साफ सहे तो पहले वो कठिनाई है, खाद भी डाली जाती है, गरम गरम खाद डाली जाती है, यूरिया उरिया, सोच के देखो, पानी भी डाला जाता है, लेकिन सब वो अपने हिसाब से। बोले गरम खाद पे ज्यादा पानी डाल दो तो भी जल जाएगा सारा पौधा, ये भी गड़बड़ है। तो माली जानता है, हम तुम नहीं जानते कि किस समय कितना पानी देना है। हम तो कह रहे हैं सुबह शाम पानी देना चाहिए, बिना आंख बंद करके पानी देते रहे पेड़ों को, लेकिन कौन पानी मांग रहा है और कौन अभी कह रहा है कि मुझे इतना पानी दो, ये तो माली को मालूम है। और कौन कह रहा है मुझे थोड़ा तपाओ इस समय, मैं पकड़ने वाला हूँ, ये सोनार जानता है ना। कैसे जानता है? या माली जानता है या कुम्हार जानता है कि कब तपने का समय है कब। लेकिन हम अपनी मर्जी से तपने का तपते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, तो सब अपनी मर्जी पर चलती है। हमारी मर्जी होती है तो हम सेवा में तत्पर हो जाते हैं, हमारी मर्जी होती है तो नहीं होती, तो हमारी सजगते ही खत्म है। सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सजगता के साथ सरलता, सरलता के साथ तरलता, इसी को बोलते हैं। तरल मीन्स जो हो रहा है उसका हो, तरल पदार्थ तो बहने वाला होता है, तो तरल हो, समय के साथ बहो, समय के साथ बहेंगे। इसकी समझ कैसे आती है? गुरु के विचार से, गुरु के साथ रह के, कि कैसे गुरु के विचार में रहना, तो आदत पड़ जाती है, फिर तुम्हारी स्वभाव मेरा बन जाता है। जब गुरु जी ने आदत डाली तो आज गुरु जी को तो धन्यवाद देंगे और किसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये आदत तो गुरु जी ने डाली, इसको तो कोई माइका लाल और पैदा ही नहीं हुआ था जो मेरी इस आदत से मुझे निकाल सकता और अपने में मिला के चला सकता। ये तो उनका ही प्यार, उनकी ही आँख हम पे पड़ी तो हम लोग को एहसास, उनकी कृपा से हम लोग के अंदर ऐसा हुआ। अपनी कृपा से तो कुछ भी ना, कुछ भी कुत्ता भी नहीं पूछता था। गुरु जी तो कितनी बड़ी बात है, हम तो कुत्ता नहीं पूछता कहते अभी कैसे गाड़ी सुनी, कहते कुत्ता भी मुँहता नहीं था आके, हम सच्ची कह रहे हैं ऐसा वाणी में बोल देते, बात सही है। हम अपने हंसी आई, हमने कहा हम तो कुत्ता कहते हैं, पूछता नहीं था। गुरु जी कहे कुत्ता मुँहता नहीं, दूसरे तो बात तो बिल्कुल राइट कह रहे हैं गुरु जी, गलत कहाँ कह रहे हैं। अनुभव तो एक है, अनुभव तो वास्तव में एक है, अनुभव का ज्ञान है। और जब तक गुरु जी के एक एक वाक्य हमारे जीवन में अनुभव के तल पर न आए, तब तक हमें क्या मालूम हमारे गुरु कैसे या कैसा ज्ञान। और अनुभव के तल पर आने के लिए ही तो गुरु की बात एक एक नन्ही नन्ही माननी है। भले एक बच्चा नन्हा सा जाता है, उसको ना आ लिखना आता है ना ए लिखना आता है, यहाँ तक कि पेंसिल चलानी भी, पकड़नी भी नहीं आती उंगली, तो किस तरह से पकड़े तो इजी होगी। वो गलत तरीके से पकड़ता है तो माँ कहती है ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो तो इजी होगी। वो सीधी करके पकड़ता है, वैसे सीधा करके लिखता है तो माँ उसको समझाती है। जो भी होता है बगल में माँ बाप,
जो होते हैं उसको समझा ऐसे पकड़ो। तो अगर माने ना ऐसे ही पकड़े तो जिंदगी में कितनी तकलीफ होगी लिखने में, सोच के देखो। ऐसे ऐसे लिखता रहे, देखिए तकलीफ कितनी है। ऐसे स्मूथली टेढ़ी करके जब लिखता है तो उससे इजी होता है, उंगलियों से मानने से तो होता है इजी। अगर वो अपनी चला नहीं, मैं तो मम्मी आपकी बात नहीं, मैं तो सीधी करे रहूंगा, ऐसे ही उंगली ऐसे ही पकड़ेगा, मेरे को ऐसे ही पकड़ने की आदत है। चम्मच कांटा सब पकड़ना सिखाया जाता है, तो पकड़ने से कैसे आराम मिलता है। बाएं हाथ में कांटा होता है, दाएं हाथ में चाकू होता है, क्यों होता है, या चम्मच होता है, क्यों? क्योंकि दाएं हाथ में ज्यादा ताकत है, आप फटाफट फटाफट उससे काट के बाएं हाथ से धीमे से काम कर लो, उठा के पकड़ के निकालो। ये सब एक लॉजिक से है। इस लॉजिक को गुरु के ज्ञान से ही तो जाना, गुरु के साथ चलते चलते तो जाना कि सारा ज्ञान हमें तुम्हारे हमारे जीवन इजी हो जाए, इसके लिए जीवन सहज हो जाए, सरल हो जाए। कोई ज्ञान यहाँ कोई बोझा तोड़ना है। जो ज्ञान को बोझा समझ रहा है वो क्या जानेगा ज्ञान। तो बहुत तकलीफ में रहेगा हर समय। ज्ञान कहीं बोझा है? ज्ञान तो सरल और तरल होने की एक प्रक्रिया है जो गुरु के माध्यम से ही मिलती है साधक को, अन्यथा मिल भी नहीं सकती। या फिर किसी से प्रीत हो संसार में इतनी कि आप उसके आगे झुकते हो तो हो जाता है, लेकिन झुकना पड़ता है। झुकाने वाला कभी प्रीत पा नहीं, झुकने वाला हमेशा पाता है। तो झुकना कहाँ हमें आता है, हमको देख हम कितना जीवन में झुकते हैं तो उसका कितना हमें कष्ट है, उसके लिए मुझसे बातें निकलती हैं कि हम कितना झुके, क्या मिला। यह झुकना ही हमें ही दबना है। ऐसे ऐसे शब्द मुझसे जब निकलते हैं किसी के तो लगता है अरे दबना है। दबना दबने के लिए कब है, अलग अलग करके रहो जीवन में। दबना थोड़ा ना है, दबाए तो स्प्रिंग की तरह एकदम ब्लास्ट करोगे। पक्की बात है, ब्लास्ट ना करो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम दबा के जी रहे हो। हम मर रहे हैं, हम झुक रहे हैं, कोई हमें समझ नहीं रहा है। किसको समझा रहे हैं, किसके लिए हम झुक रहे हैं, अपनी शांति के लिए। हम किसके लिए दब रहे हैं, अपनी शांति के लिए। तो दूसरा तो है ही नहीं यार, दूसरा तो जब तक दूसरा है तब तक तो कहाँ, दूसरा अगर है कोई तो मेरा भगवान है, बात खत्म। वो जो मेरे लिए विश्वास है, अब तो इतना विश्वास कि नेचर से जो हो रहा है वो अच्छा हो। तुरंत चाबुक लगाता है भक्त तो खुद अपने आप, दूसरों से नहीं लगवाता है, अपने आप लगाता है अपनी बुद्धि पे चाबुक। अरे गुरु जी के रहते कैसे जो तुम कर रहे हो कैसे करा हुआ मालूम है, सारी सृष्टि में तुम्हें तो व्याप्त हो। जो करते हो तुम वो अच्छा करते हो, जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, जो करोगे वो अच्छा करोगे, क्योंकि तुम मेरे परम सुहृद हो। मैं तुम्हारा बहुत परम प्रिय हूँ, मुझे पक्का विश्वास है, मैं उसका बहुत प्यारा हूँ। भक्त को इतना तो विश्वास होना ही चाहिए ना। अपने प्यार पे विश्वास है तो मैं उसका प्यारा हूँ, तो वो जो मेरे लिए कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, ये विश्वास तो होता है। नेचर से कोई भी कर रहा है, किसी के माध्यम से भी इतना विश्वास भक्त को होता है। तो क्या वो विश्वास है हमारा? हम तो कहते हैं फलानी ने किया, ढिमकानी ने किया, ढिमकाने ने किया। या इस समय गलत पता नहीं कितने जानवर आ गए जो मेरे को काटने लगे। भक्त कहता है एक तिरुण भी मुझे कष्ट तब तक नहीं दे सकता जब तक तू न चाहे। अब जो कष्ट तू दे रहा है वो मेरा कहीं ना कहीं प्रारब्ध काट, मेरी बिगड़ी बना रहा है। ये भक्त के अंदर भाव होता है। क्या हमारे अंदर वो भाव है? अभ्यास करना, बिना अभ्यास के तोड़ना होगा, सबको करना है, सब। तेरा करूं गुणगान, ऐसा दो वरदान,
अब देखिए, हम भगवान के मंदिर में गए और हमने जाके उससे कहा, मैं तेरा करूं गुणगान, ऐसा दो वरदान। बाहर आके लोगों ने पूछा कि तुमने क्या मांगा, तो हमने कहा कि हमने उससे मांगा कि मैं तेरा करूं वरदान गुणगान। बेवकूफ, वहां गए थे और वहां तुमको सब कुछ मांगना चाहिए था अपने जीवन के लिए, तुमने गुणगान मांग लिया। गुणगान तो तुम घर बैठ के भी कर सकते थे। मैं ये बता रहा हूँ, वैल्यू, अहमियत, कीमत, प्रभाव दिल के अंदर हमारे पास कितना है। हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं कहते, हम अपने बारे में जो घटित हुआ या घटित हो रहा है या आगे क्या लिखा है भविष्य में के गर्भ में पता नहीं है, तो हम क्या करते रहे, मांगते ही तो रहे, मांगते ही रहे उससे, गुरु से, कि जो हमारा इष्ट देव था हम उससे मांगते ही रहे, हमको अब ये दे दो, हमको अब ये दे दो, हमको ये दे दो, ये दे दो। वो बेचारा हमको देता रहा। जब जब जो जो हमने मांगा, जो जो हमारे हित में था, तो जो हमारे हित में नहीं था, तो वो हमको देता ही रहा। अब ऐसी मंजिल पे आके पहुंच गए कि हम मांगते मांगते थक गए और वो देते देते नहीं थका। वो आज भी जो है अपना जो है द्वार खोले हुए, मैं ऐसा अपने जीवन में महसूस करता हूँ, क्योंकि अभी भगवान की कृपा से सांसें चल रही हैं, तो मैं आपको ये बात सबको बता सकता हूँ कि हम मांगते मांगते थक गए। अब मांगते हुए शर्म सी लगती है। जब उनके सामने जाते हैं या कभी आंखें बंद करके कोई चीज की, शरीर और जिंदगी और संसार ये तो अपूर्ण है, आप कहेंगे सब ठीक हो जाए तब ये हो जाए, तब ये हो जाए, तब आराम आ जाएगा, तो आराम तो आने का नहीं। तो हम सोचते हैं कि यार कितना मांगे, अब शर्म आने लगेगी। मतलब भीख मांगते मांगते भी शर्म आने लगी है, क्योंकि हम संसार की चीजें मांगते रहे। तो ये जो आपने सत्संग में पहला भजन ये शुरू किया, तो ये इतना प्रभावित था, इतना जीवन के हर एक के जीवन में लग रहा होगा कि हम जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो हम उससे कुछ न कुछ मांगते हैं, फिर उसके बदले में हम उसको रिझाते हैं कि हम 50 आदमी को, गरीबों को खाना खिला देंगे, हम जो है सत्संग करा देंगे घर में, हम जो है भगवान जी किसी की जो है मदद कर देंगे, लेकिन तुम मेरा ऐसा कर दो। शर्त हम यही रखते हैं कि तुम मेरा ऐसा कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसा हम बिजनेस वाला, ऐसा व्यवसाय वाला स्वभाव भगवान को जताते हैं कि देखो तुम तो करो हमारे लिए, लेकिन ये जाने रहो हम भी कर देंगे। हम 50 आदमियों को हरिद्वार में हर की पौड़ी पे पूड़ी खिला देंगे। वहां पे हरिद्वार में अगर कभी गए होंगे तो वहां बोर्ड लगा रहता है कि 25 आदमी को पूड़ी खिलाने की व्यवस्था, 50 गरीबों को पूड़ी खिलाने की व्यवस्था। आपको करना कुछ नहीं है, पैसा दिया, उसने आपको बंडल दे दिया, लाइन से लोग बैठे, यहाँ पे खिला दिया। मंदिर में हम गए थे मांगने के लिए, उससे कहा देखा तुमने अभी दिया नहीं है, हमने तुमसे मांगा है, लेकिन भैया मैंने जो है पूड़ी खिला दी, मैंने जो है जो वादा किया था मैंने कर दिया है, अब तुम कर देना। मतलब वो भी उसके ऊपर हम एहसान जताते हैं कि हमने तुमसे मांगा, अभी तुमको देने में तो टाइम लगेगा, लेकिन मैंने हर की पौड़ी पे उतरते ही ये भैया कर दिया, अब हमारा लेना देना कुछ नहीं बचा। अब तुम देखो, अब हम लखनऊ पहुंचेंगे तो मेरा ये तुम काम कर देना। ऐसे 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 हम भगवान से बिजनेस की बात करते। तो अपने जीवन में हमने देखा कि हमने ऐसा ही किया, तो ऐसा ही किया, हर कोई करता है। अब कोई मुंह से बेशर्म है बोल देता है कि हमने ऐसे किया, कोई कहता नहीं मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। खैर अपनी अपनी व्यवस्था, अपना अपना मन, अपना माँ विवेक है, तो आदमी कह देता है, लेकिन असलियत यही है, असलियत यही है, हम मांगते ही रहे और हमेशा अपना कटोरा फैलाते ही रहे उसके सामने, वो बेचारा हमको देता ही रहा। तो ये भजन में इतना दम है कि अब हम मांग रहे हैं उससे कि तेरा करूं गुणगान। गुणगान करने की बात हम कह रहे हैं उससे
कि हम अब जो है तेरा गुणगान करेंगे क्योंकि तेरे एहसानात मेरे ऊपर बहुत हैं। हमने देखा कि इतने तेरे एहसानात हैं मेरे ऊपर, तो उसकी वजह से अब मैं मजबूर हो गया हूँ तुम्हारा गुणगान करने के लिए, क्योंकि वो तो दरिया दिल है, वो तो अमीरों का अमीर है, वो बड़े से बड़ा है, ऐश्वर्यवान है। हम उसके लिए कभी जैसे गुरुजी को चिट्ठी लिखी तो उसमें लिखा सच्चित आनंद स्वरूप परम पूजनीय गुरुदेव भगवान जी। अब देखिए कितने शब्द हमने लिखे ये मानते हुए कि ये शब्द जितने भी हैं सच्चित आनंद स्वरूप परम पूजनीय आदरणीय भगवान जी, साष्टांग प्रणाम। इतने शब्द दिल से जिस समय चिट्ठी लिख रहे हैं या लिखते हैं, लिखी थी या अभी भी कहते हैं, तो हमको ये शब्द उनके प्रति सत्य प्रतीत होते हैं। आज की अवस्था में भी, पहले की अवस्था में भी ऐसा ही था। तो ये शब्द तो उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन हमने जब भी मांगा तो संसार की वस्तुएं ही मांगी। देखिए मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेके मृत्यु तक उसकी दृष्टि जो है वो हमेशा संसार में ही रहती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब मनुष्य जन्म लेता है और मरते दम तक उसकी दृष्टि जो है, थोड़ा जुड़ने की कोशिश करिएगा शब्दों पे, कि वो दृष्टि हमेशा संसार पर ही होती है, अपने ऊपर कभी नहीं होती है कि ये देह हमें क्यों दी, ये शरीर हमें क्यों मिला, हम किस उद्देश्य से मनुष्य तन में आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। देह से इंद्रियों का भोग करते हैं, मन से संसार को जानते हैं, फिर मन से राग द्वेष की भावनाओं में पड़कर भोग विलास में की चाह में जाकर, या बालपने से जवानी, जैसे मैंने कल बताया था, बालपने से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। इसी बीच बहुत मेहनत करते हैं। सिर्फ किस बात की मेहनत करते हैं? अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। कभी भगवान के लिए मेहनत नहीं करते हैं, हम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही मेहनत करते हैं। हम कहते हैं हमेशा कि क्योंकि हम मनुष्य शरीर भाव में पैदा हुए और शरीर की मोहब्बतों में ही हम के साथ ही हम मर गए। शरीर के भाव में ही पैदा हुए और शरीर की मोहब्बतों में, ये मोहब्बत वर्ड जो हम कह रहे हैं, मोहब्बत को आप यूं समझिए कि हम उसके लगाव में ही, संसार के लगाव में ही जो है मर गए। अगर एक पशु ऐसा करता है तो उसको माफी है। एक पशु जो है ऐसा करता है कि वो ऐसे ही खाने पीने में, ऐसे भोग विलास में घूमता है और मर जाता है, तो वो उसको माफ है कि उसकी पशु की योनि है। लेकिन मनुष्य अगर ऐसा करता है तो आप यकीन जानिए, ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बताता हूं कि प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती। वो क्योंकि भगवान ने हमको जन्म दिया, मनुष्य योनि दी कि जाके भगवान का भजन करेंगे, इस उद्देश्य से हम अपने कर्मों के द्वारा आए, लेकिन हमने वो वचन निभाया नहीं। ऐसा कहते हैं कि भाई ये मनुष्य तन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, हमने किया नहीं, तो प्रकृति जो है वो पूरा हिसाब करती है। तभी आप देखिए कि जैसे जैसे मनुष्य अंतिम दहलीज पर पहुंचने लगता है तो उसको ये लगता है कि हाय मैंने कितने दिन बर्बाद कर दिए। क्या था, जो कुछ मिलना था वो तो प्रारब्ध से मिलना ही था ना, हम क्यों इतना दौड़े। हम वास्तविक में, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है ना, ये एक गोल्डन टिकट है। जब हम बैंक में जाते हैं और एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं, पैसा निकालने वाला कार्ड होता है जो, या क्रेडिट कार्ड होता है, तो हम उससे क्या कहते हैं, वो कहता है, या वो जो लेडी पीछे बैठी रहती है कहती है अंकल आपको कौन सा कार्ड चाहिए, आपको ऑर्डिनरी कार्ड चाहिए, सिल्वर कार्ड चाहिए, गोल्डन कार्ड चाहिए कि प्लेटिनम कार्ड चाहिए। हम कूद के कहते हैं कि मैडम हमको प्लेटिनम कार्ड दीजिएगा।
तो वो कहती है कि अभी आपकी जो इनकम है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी आपकी इनकम जो है प्लेटिनम कार्ड के लायक नहीं है, या अभी आप नए नए हैं तो आपको जो है ऑर्डिनरी कार्ड ही मिलेगा या सिल्वर कार्ड मिलेगा। अब देखिए, इसको भगवान से जोड़ने की कोशिश अब करने का प्रयास हम करते हैं कि प्लेटिनम कार्ड से हम चाह रहे हैं, लेकिन वो कहती है लेडी या वो जेंट जो पीछे बैठा है बैंक में, वो कहता है अंकल आपका स्टेटस जो है अकाउंट का वो प्लेटिनम कार्ड के लायक नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, उतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, उतनी व्यवस्था रखनी पड़ेगी, तभी आपको प्लेटिनम कार्ड मिलेगा। तो ये मनुष्य जीवन हमको जो मिला, इसमें बैलेंस होना चाहिए ना, इसमें जो है बैलेंस होना चाहिए। अब ये बैलेंस कैसे आएगा, बैलेंस कहां से आएगा, क्योंकि हम शरीर से शरीर भाव ही देखते हैं, मन से मन भाव में ही रहते हैं, बुद्धि से बुद्धि भाव में ही रहते हैं, तो ये बैलेंस कैसे आएगा। अब ये समस्या हो गई बहुत बड़ी कि बैलेंस हम मनुष्य तन मिला, या आपने कहा कि मनुष्य तन जो है तुमको जो है भगवान के भजन के लिए मिला है, हमने मान ली ये बात आपकी कि आपने जो कहा ये ठीक कहा, हमने मान ली बात आपकी, लेकिन अब ये भजन होए कैसे, मामला फंस गया यहाँ पे। भजन कैसे होगा, भजन जो है हमें गुरु ही कराएंगे, तभी तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु देव की जो गोविंद दियो बताए। अभी ये देखिए बैलेंस, जब संसारी व्यवहारिक कार्य में हमको एक आदमी एक बैंक वाला कहता है कि बैलेंस मेंटेन करिए तभी प्लेटिनम कार्ड मिलेगा, देन यू कैन एंजॉय द फैसिलिटी ऑफ द प्लेटिनम कार्ड। वो कहता है जो प्लेटिनम कार्ड की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको तभी मिलेंगी जब आपका बैलेंस होगा। तो प्रकृति क्या कहती है, प्रकृति कहती है कि ठीक है तुमको मनुष्य जीवन मिला, अभी इसके अंदर अगर तुमने प्रयास नहीं किया और मनुष्य जन्म लिया और मनुष्य सृष्टि में ही रहे और वैसे ही मर गए, तो बैलेंस तो हुआ नहीं। फिर तो वो कहानी है सुनी सुनाई कि जीवात्मा है कहाँ जाएगी, दूसरा जन्म लेगी कि बीच में लटकी रहेगी, भूत पिशाच बनी रहेगी कि दूसरा जन्म ले लेगी, या अपनी वासना के साथ कहीं चली जाएगी। तमाम जो है किंवदंतियां, तमाम ही कहानियां, तमाम ही उदाहरण हैं, लेकिन किसी ने लौट के आके कहा नहीं कि भैया हम वहां गए थे, हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं था, हमने भजन नहीं किया था, तो हमको जो है वो आग के दरिया से निकलना पड़ा और हमको भगवान ने बहुत डांटा और हमसे कहा जाओ तुम नरक में चले जाओ। ऐसा तो किसी ने लौट के कहा नहीं। लेकिन ऐसी किंवदंतियां, ऐसी कहानियां, ऐसी मनोतियां, ऐसे उदाहरण, ऐसे वेदांतों में, पुराणों में, वेदों में इंडिकेशन दिया हुआ है। ये ऐसा पता लगाते हैं कि ऐसा होता है। अभी होता है कि नहीं होता है, लेकिन आज की तारीख में क्या है, अब होता होगा। हम क्या करके आए, वो हो गया, मनुष्य जीवन मिल गया, हम आ गए, 2 हाथ 2 पांव 2 आंख, कान से ठीक से सुनाई देता है, आंख से ठीक से दिखाई देता है, जुबान चकर चकर चलती है हमारी, हम पैर से चलने लगते हैं। हम क्या करते हैं इनसे, तो हमको ये मिल गया, तो हम इनसे करते क्या है, आंख से बाहरी वस्तु देखते हैं, जुबान से चटकारे लेके खाना ही खाते रहते हैं या कड़वा बोलते हैं, कान से भगवान का भजन सुनते नहीं है, पैर भगवान की तरफ जाते नहीं है, हाथ से सेवा होती नहीं है। अब देखिए हमने उसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग तो नहीं कहेंगे, हम कोई ऐसा वर्ड नहीं कहेंगे, और हम बीच में आपसे माफी भी मांगेंगे कि अगर मेरे से कोई शब्द ऐसा निकल जाए, तो इंसान है, गलती हो गई हो जाएगी, तो मैं माफी मांगता हूँ पहले आपसे। हमने उसका दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन उसको अच्छे शब्दों में कहा जाए तो हमने उसका उपयोग नहीं किया, हमने अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं किया। तभी हम कहते हैं, तभी हम क्या कहते हैं, जब भी बात करते हैं हमारा शरीर आज थका हुआ है, हम बहुत दर्द कर रहा है, हमारा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, आज हमारे शरीर को नींद नहीं आई, या आज हमको जो है
खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने किसकी बात करी? शरीर की बात करी। फिर हमने थोड़ा आगे बढ़े, फिर हमने बात करी कि हमारा मन बहुत उदास है। आज सत्संग में आके मुझे मेरे मन को बड़ा प्रफुल्लित महसूस होने लगा। आज मैं उससे मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो हमने किसकी बात करी? मन की बात करी। उसके और आगे बढ़े, और आगे बढ़ के हमने कहा अरे सत्संग में जो ये बातें करते हैं ना, ये हमारी बुद्धि में आती नहीं है, बुद्धि उसको पकड़ पाती नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी बातें ये लोग करते रहते हैं। हम तो भैया थक जाते हैं, हमको तो नींद आने लगती है, हमको तो जो है चक्कर आने लगता है, 1 घंटे का सत्संग भारी महसूस होने लगता है। हमने किसकी बात करी? बुद्धि की बात करी। बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो हमने किसकी बात करी? हमने शरीर की बात करी, हमने मन की बात करी, हमने बुद्धि की बात करी। और चित्त जो है वो उसका चिंतन करता है कि ये जो तीनों बातें थी ये सही सही थी। शरीर ठीक कह रहा था कि मैं थका हूं, मन जो है वो ठीक कह रहा था, बुद्धि ठीक कह रही थी, और उसी भंवर में हम घूमते रहते हैं। तभी जो है गुरु जो है, अब गुरु की महिमा हम क्या बताएं आपसे? गुरु की महिमा यह है कि गुरु उसी भंवर को काटता है, आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को और चित्त को काटता है। कैसे काटता है? आप देखिए, थोड़ा सा कठिन अध्ययन होगा थोड़ा सा, कि गुरु जी ने कहा कि सत्संग में आके बैठो, तो जैसे ही आपने पीछे मुड़ के देखा या आपने दाएं बाएं देखा कि कौन आया है, तो गुरु जी ने विकराल रूप धारण कर दिया। क्या कहा उन्होंने? दुश्मनी थी उनकी, आपसे दुश्मनी थी, या कोई आपके किसी अगले पिछले जन्म का कोई बदला ले रहे थे वो। उन्होंने आपके शरीर को बांधा। जो जहां आ गया है, देर से आया है तो पीछे बैठे, जल्दी आना है तो आगे बैठना है तो जल्दी आओ, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना कौन आया है। हम बैठे हैं आगे ना, हम बात कर रहे हैं ना, हम उससे मिलने आए हो कि पूरे सबसे मिलने आए हो, या दादी मौसा मौसी से सबसे मिलने के लिए आए हो? हमसे मिलने के लिए आए हो, हमसे हमारी सुनने के लिए आए हो ना, तो तुमने पीछे मुड़ के क्यों देखा? ये उसने शरीर को बांधा। फिर उसने मन को बांधा। मन को बांधा जब हम शरीर गुरु से समर्पण की भावना में अर्पित हुए, और हमने इस स्टेज को कि गुरु ने टोका, सबके सामने डांटा हमको कि तुम क्या पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो, या अभी हंसने की बात नहीं थी, तुम क्यों हंसे? अब पता नहीं इस परिस्थितियों से हम लोग सब गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं, लेकिन कभी मौका लगेगा तो फिर बात निकलेगी तो बताई जाएगी, बताएंगे। तो ये बहुत ही वैसी बातें हैं कि क्या, क्यों, तुम क्यों हंसे? तुमने ऐसा क्या, यहाँ कोई हंसी की बात चल रही थी तो तुम हंसे? देखिए, उन्होंने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना। अभी तो हम लोगों ने गुरु की बात जो है देखी नहीं थी, क्योंकि देखी नहीं होगी, या देखी होगी जिन्होंने तो महसूस किया होगा, और जिन्होंने महसूस किया होगा उन्होंने आज भी याद होगा, आज भी याद होगा। गुरु के टीचर की डांट, टीचर की मार और टीचर का प्यार हमेशा 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 याद रहता है, कभी भूलता नहीं है। शिष्य कभी भूलता नहीं है। शिष्य चाहे काले मन का हो, चाहे सफेद मन का हो, चाहे गोरे मन का हो, लेकिन गुरु की टपट, डांट, प्यार, क्योंकि उसका सब जो है निस्वार्थ है, उसका सब कार्य निस्वार्थ है, तो हमारे शरीर को, हमारे मन को तुरंत ही इफेक्ट करता है। तो कई साल हो जाते हैं, आज भी हम देखते हैं लोग गुरु की बात करते हैं, अरे भाई पागल हो गए हो क्या, इतने साल हो गए अभी तक वही बात करते रहते हो? ऐसा कहेगा ना, जो संसार का आदमी होगा वो यही कहेगा ना कि यार पागल हो गए, देखो ये वही बात करते रहते हैं, बात भूलते ही नहीं है, एक बार कह दी, 2 बार कह दी, बार कहते रहते हैं। तो ये क्या है? गुरु के निस्वार्थ भाव की गंगा है, जो वो प्रभावित है, तो उससे वो जो है वो भूलता नहीं है, तो वो बेबस है।
कोई आदमी, कोई भक्त जो गुरु की बात करता है या वाणी में बार बार गुरु की बात आ जाती है, तो ये उसकी अच्छाई नहीं है, उसका बड़पन नहीं है, ये गुरु का निस्वार्थ प्रेम है जो आज भी उसको जगाता रहता है कि इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। देखिए, आज भी हम चाहें तो जो व्यास गद्दी पे सत्संग पे जो बैठा है और सत्संग कर रहा है, अगर वहां से आदेश होता है, व्यास गद्दी का मतलब जो है आप उसको गलत न लीजिएगा, मैं ऐसे कहता हूँ जो सत्संग चला रहा है या सत्संग में बैठा है वो कहता है कि भाई देखो आज प्रार्थना शुरू होगी, प्रार्थना के पहले तुम लोग पानी पी के, चाय पी के एक अवस्था में बैठो, जब तक प्रार्थना खत्म न हो जाए तब तक आप बिल्कुल मत हिलो। एक बात की तो क्या कराया उसने, बिल्कुल सुनिएगा, बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए वो क्या, उसने क्या कराया, उसने हमारे शरीर की तपस्या कराई कि जितनी देर 5 मिनट 6 मिनट की प्रार्थना होती है, ऐसा तो नहीं प्रार्थना सुबह 8 बजे शुरू हुई शाम को 8 बजे तक चल रही है। प्रार्थना तो 5 मिनट 7 मिनट 3 मिनट इतनी तो होती है। जब इस प्रार्थना हुई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया व्यास गद्दी से कि आप पहले से ही पानी पी के, बाथरूम जाके, चाय वाय पी के प्रार्थना में बैठिए, लेकिन एक भी इंद्री और जिस अवस्था में बैठना हो, लेटना हो लेट जाइए, आराम कुर्सी पे बैठना हो तो आराम कुर्सी पे बैठ जाइए, खड़े होना हो तो खड़े हो जाइए, कुर्सी पे बैठना हो तो कुर्सी पे बैठ जाइए, हिलना नहीं है। शर्त ये कि हिलना नहीं है प्रार्थना के वक्त। तो उसने क्या कराया, गुरु ने क्या कराया, हमारे शरीर की तपस्या कराई। ये तपस्या एक तरह से जरूरी है ना कि बाहर इंद्रियों को, बाहर की इंद्रियों को गुरु ने थोड़ी देर के लिए रोका, थोड़ी देर के लिए। उसने ये तो नहीं कहा कि ये जो है सुबह से शाम तक तुम जो है सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा इस तरह के प्राणायाम करो और तुम जो है आसन लगाओ, ऐसा तो गुरु ने नहीं कहा। सिर्फ उसने थोड़ी देर के लिए कहा जब सत्संग में आओ तो पीछे मुड़ के मत देखो, क्या देखना है, क्या देखने की जरूरत है। अगर फौजी मौसा मौसी करना है तो बाहर करके आओ, अभी यहाँ बैठ के करने की क्या जरूरत है। तो गुरु उस हिसाब से इंद्रियों को, बाहरी इंद्रियों को वश में करता है। फिर उसके बाद फिर मन को आवाज आई, अरे तुम क्या सोच रहे थे अभी। अब एक आदमी से, एक भक्त से, एक शिष्य से गुरु ने पूछा तुम क्या सोच रहे थे, बाकी सब हवाक रह गए। यार वो तो चुपचाप बैठा हुआ था, उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो हंसा भी नहीं, बोला भी नहीं, मुड़ के देखा भी नहीं, और गुरुजी बिगड़ गए कि तुम क्या सोच रहे थे। अब देखिए, गुरु अंतर में मन के ऊपर भी प्रहार करता है, मन के ऊपर भी प्रहार करता है। फिर कभी गुरु ने कोई आदेश दिया कि ऐसा करो, तो अभी घर न जाओ, तुम अभी ऐसा करो कि तुम अभी मेरे साथ चलो, और उसके बाद जो है हम लोग को बताते हैं। अब बुद्धि कहती नहीं, हमको तो घर पहुंचना है, हम तो कह के आए थे, फिर बड़ी दिक्कत होगी, बुद्धि हमने चलाई ना। उसने बुद्धि के ऊपर रोक लगाई, थोड़ी दूर पे आगे गए, थोड़ी दूर पे आगे गए, कहला अच्छा नहीं पप्पू तुम जाओ, नहीं तुम जाओ, ऐसा है कि तुमको पहुंचना था, हम तो भूल ही गए। अब देखिए सीन ही बदल गया। पहले उन्होंने कहा नहीं चलो, अब हम इसके पहले कि उनको बोलो कि हमको स्कूल जाना है, तो उन्होंने थोड़ा आगे जाके लालबाग तक पहुंचते पहले आधे कहा नहीं ऐसा करो तुम जाओ, तो उनको मालूम है हम तो भूल ही गए, तुमको बताना चाहिए था ना। अब वो भी गलती मेरी, वो भी शिक्षक की गलती कि तुमको बताना चाहिए था ना, ऐसे करो तो गुरु की मार, वैसे करो तो गुरु की मार। गुरु हर तरह से तौलता है कि कहाँ पे उसका अहम जागृत होता है, कितनी बर्दाश्त करने की भावना की, बर्दाश्त करने की क्या कहते शक्ति उसमें है, आती है, नहीं आती है तो गुरु उसमें बर्दाश्त करने की शक्ति देता है। अगर छोटी छोटी बात, गुरु क्या सोचता है कि छोटी छोटी बात में अगर बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं आएगी और सहन शक्ति नहीं आएगी, तो बाहरी संसार के जब दुख का सामना करना पड़ेगा, बाहर की तपश जब उसके पास जीवन में आएगी, तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। ये तो छोटी सी बात है ना, इधर नहीं इधर बैठो,
इधर नहीं हंसो, पीछे नहीं मुड़ के देखो, आज अभी मेरे साथ चलो, अच्छा अभी लौट जाओ, अच्छा तुम तो खाना खा के ही आए होगे। आदमी भूखा ही रह गया, उससे कह तुम तो खाना खा के ही आओगे, वो तो बोल ही नहीं पाए कि अरे गुरु जी आज तो खाना खा के नहीं आए, खाना खा के नहीं आए थे। तो अब ये देखिए गुरु जी उसमें जो है वो शक्ति पैदा करते हैं। हमारा क्या है, हम सत्य को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए या परमात्मा को जानने के लिए जो हमें मनुष्य देह मिली है, जो मनुष्य देह हमको मिली है, उसका हमने सदुपयोग किया नहीं है। इसी पे ही जो है गुरु की महिमा है। तभी जो है देखिए ये शब्द जो है बड़े करुणा से दिल में निकलते हैं कि मैं तेरा करूं गुणगान, ऐसा दो वरदान। मन क्योंकि बहुत जगह भटक चुका है, दौड़ चुका है, चल चुका है, तो हम अब ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान बस अब मैं तेरा गुणगान करूं, ऐसा ही मुझे वरदान दो, मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए। भक्त जो प्रार्थना कर रहा है या जब ये भजन चला तो मैंने कहा देखिए कितना ही जो है अब हमारी जो है नजर जो है उस मूर्ति पे, उस पारस पर पड़ गई कि सारी दुनिया के सुख दुख झेल कर इतने जगह जो है अपना मुंह सफेद काला करके अब मनचंदा जी को याद आया कि तेरा करूं गुणगान, ऐसा दो वरदान। ऐसा वरदान देने की बात अब समझ में आई। 100 जूते खा के घुस के तमाशा देखेंगे, ऐसी पोजीशन में जिंदगी गुजारी और उसके बाद अब समझ में आया कि ये ऐसा है। ये ऐसा हर एक प्राणी के साथ ऐसे होता है। अभी ये बात को अगर हम देखें, मन में सोचें, तो जरूर मैं सोचता हूँ कि अगर जो है 10 साल है तो 10 में से 8-7 तो कहेंगे हाँ बात तो ये सही कह रहा है, लेकिन उसने जो बात कही अपने जीवन में लगाई कि नहीं लगाई। आज भी क्या होता है, मैं देखता हूँ, एक छोटी बात मैं आपको ऐड कर दूं जो मेरे मन में आती है मेरे लिए। आपसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है ज्ञान का, क्योंकि आज भी टीवी खोलिए तो 20 चैनल में 20 चैनल में तमाम संतों के प्रवचन आते रहते हैं। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, हर आदमी ज्ञान में बहुत तेज है करने के लिए, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान को लगाने के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे आज भी हम सत्संग में बैठते हैं तो हम ऐसा देखते हैं, सुनते हैं, तो कितने जने आए थे आज सवेरे, आज जूम पे कितने लोगों ने अटेंड किया, किसने जल्दी छोड़ दिया, कौन देर से आया। अभी तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है उसमें, कोई आया तो क्या, नहीं आया तो क्या, ये तो व्यास गति का काम है देखने का ना। तो इस तरह से जो है मन जो है अपने मन को हमको जो है चेताना है कि हम फालतू के कार्य में कितना लगे हुए हैं, फालतू के कार्य में हम कितना लगे हुए हैं। हम फालतू के काम देखते, फालतू जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ हमको उससे मिलेगा भी नहीं, लेकिन हम उसमें ही लगे रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं। पता कर लें, इस बात का पता कर लें, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसने क्या कहा, उसने ऐसे क्या। आज भी गुरु जी का टेप जब चलता है तो मन में ये आता है, अरे आपको पता है ये प्रवचन जो है उन्होंने उसके लिए कहे थे, अरे आपको पता है ये प्रवचन जो है उस समय हम लोग वहां बैठे थे, उन्होंने उसके लिए कहे थे। कभी ये नहीं कहेगा मन कि ये प्रवचन या ये गाली उन्होंने हमको दी या ये प्रवचन जो है वो मेरे लिए, ऐसा नहीं कहेगा मन, नहीं कहेगा ऐसा। मन कहेगा ये दूसरे के लिए, उसके लिए था यार, मेरे लिए थोड़ा ना था, मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, मेरे लिए नहीं था, ये उसके लिए था। हमेशा हम जो है वो बात दूसरे के ऊपर लगा देंगे, अपने ऊपर ग्रहण नहीं करते। हमारी ये प्रार्थना रहती है कि हम उसको, जो मनुष्य जीवन मिला है, हमने कहा ना कि अगर पशु जो है संसार में ऐसे ही आता जाता है तो वो माफी के लायक है, लेकिन अगर मनुष्य ऐसा करता है कि वो आता और जाता और पशु की तरह से जीता है तो प्रकृति कभी उसको क्षमा नहीं करती है। मनुष्य जो है इंद्रिय के भोगों को एकत्रित करके
जीता है, उसी के सहारे वो जीता है और उसी के सहारे जीता है और उन्हीं भोगों को भोगते भोगते उसका शरीर और इंद्रियां सब क्षीण हो जाती है। फिर उस रोग से, बुढ़ापे से या प्रकृति की आपदा से आने से वो मृत हो जाता है। ये हम लोगों ने अभी पीछे देखा है। क्या होता, कोरोना था ना, क्या था वो बीमारी जो थी, कोरोना थी। तो उसमें जो है वो उसमें देखा हमने कि या तो प्राकृतिक आपदा से, या तो बुढ़ापे से, या तो रोग से हमने अपने इंद्रियों का दुरुपयोग करके वहाँ संसार में उपयोग किया। दुरुपयोग तो नहीं कहेंगे, सदुपयोग नहीं किया उसका हमने। तो देखिए हालत क्या हो गई। सत्य ये है, धर्म कहता क्या है, उसी की धर्म की अगली यात्रा कैसी होगी यह क्या जाने, ये कैसे पता लगेगा कि अब धर्म की हमारी अगली यात्रा कैसी होगी, जबकि हमने सारी जिंदगी जो है संसार में लगा दी। कबीरदास कहते हैं कि जब पेड़ से एक सूखा पत्ता टूटता है तो उसको हवा कहाँ ले जाएगी, कहाँ पे हवा उसको उड़ा के ले जाएगी क्या मालूम होगा, कहाँ जाके गिरेगा क्या मालूम होगा। कबीरदास ने एक दोहे में कहा है, वो दोहा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा दोहा है कि उसका कहने का अर्थ तो मुझे अभी याद है कि पेड़ से सूखा पत्ता गिरा, सूख कर पत्ता गिरा तो हवा कहाँ उड़ा के ले जाएगी ये उसको पता नहीं लगता। ऐसे ही जब शरीर संसार में हम लगा लगा के और जो संसारिक भौतिक सुखों के लिए दौड़ दौड़ के हम पूरा करते हैं, तो शरीर जीव हमको कहाँ ले जाएगा, ये कबीर जी ने कल्पना की है, कंपैरिजन किया है, तुलना करी है कि जैसे पत्ते उड़ के हवा उड़ा के ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदमी वह इंद्रियों को संसार में लगाता है, तो वो शरीर जीव जो है वो कहाँ ले जाता है, वो भगवान ही जानता है कि कहाँ ले जाता है। वो स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा या भटकता रहेगा, ये तो पिछली कहानियां हैं। मनुष्य में विचार तो जो है जैसे भी सूझबूझ जो भी होती है वो तो वह हमेशा क्या करता है, वह एक तरह जाता है। स्कूल में हमने कल भी शायद बताया था या पहले भी किसी से बात हो रही थी कि स्कूल में, कॉलेज में माँ बाप से, भाई बहन से, पूरे परिवार से, पूरे समाज से, जहां भी समझ लीजिए आप, वो भोगियों का भोग प्रधान संसार है। उसमें प्रधानता किसकी है? मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगा, देखिए कि वो प्रधानता किसकी है। धन की है, ऐश्वर्य की है, मान अपमान की है, राग द्वेष की है, ईर्ष्या द्वेष की है, लेकिन ज्ञान की नहीं है। सत्संग में मन लगाइए तभी जो है वो हो पाएगा। सत्संग ही इसका एकमात्र उपाय है। जैसे किसी रोग का उपाय क्या है कि हम डॉक्टर को दिखाएं, वैसे ही सत्संग ही एक उपाय है जिससे बैठ के मन से आदमी जो है अपने मन को रोज दवा देगा और रोज जो है उस पर दुनिया की असलियत से वैराग्य होता रहे। नहीं तो वो फंसा रहेगा, वो उसी में रचा पचा रहेगा। उसको कभी किसी ने कहा है कि यार मैं जो है अपना घर, नाम और सब ये जर जेवर जायदाद मैं आपके नाम करना चाहता हूँ, मेरा दिल उठ गया है। कोई प्राणी आपको ऐसा मिला आज तक जिसने ये कहा हो कि ये जो है मैं आपके नाम करना चाहता हूँ, मेरा दिल उठ गया है, मैंने देख लिया कि दुनिया में कुछ नहीं है? कोई नहीं मिला, क्योंकि ये सब बाह्य पदार्थ के प्रधान ये संसार है। तो पूरा समाज सब भोगियों का है, भोग की प्रशंसा गाते हैं, उसी की वाहवाही करते हैं। अरे तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने नया फ्रिज दिया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तुमने नया टीवी दिया। तुरंत हम एक के घर से दूसरे घर में जाते हैं तो नजर हमारी क्या पड़ती है, वह पदार्थों पे पड़ती है। जिससे मिलने जाते हैं उसके मन के प्रति या उसके भगवान की कितनी चर्चा हुई उसके यहाँ, इस पे नहीं जाती है। कितनी संसार की बात हम करते हैं उसी पे जाती है। दोस्तों की पार्टी होती है, किटी पार्टी होती है, तो क्या बात करते हैं? संसार की बात करते हैं, संसार की बात में ही मन को लगाते हैं, क्योंकि वही दुनिया वालों को पसंद है और माफ करिएगा वही हमारे मन को भी पसंद।
उसी में मन लगा। तो ये इसीलिए सत्संग, गुरु आराधना, गुरु पूजा ये बहुत जरूरी है। और नियम से, क्योंकि बहुत दिनों की बड़ी आदत न बातों से बदलती, क्योंकि बहुत दिनों का जो है ये हमारे मन में ये अभ्यास अध्यास हो गया है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत। बहुत देर हो गई लगता है, नहीं 4 बज जाती ना, थोड़ी देर और बोलते रहते भैया जी, थोड़ी देर और बोलते रहते बोलते रहेंगे वो। लेकिन देखिए हम तो देखिए जो भी बोलते हैं, हम आपसे इस बात के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे जीवन में घटित हुआ, जो मैंने अपने लिए महसूस किया, वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है मेरी की हुई गलतियों से या मेरे दे अभ्यास के उदाहरण से या मेरे उदाहरण को देखते हुए आदमी समझ जाए। आगे जो चल रहा है वो फिसल गया, जो पीछे सीढ़ी से चढ़ रहा है तो सोचेगा अरे देखो वो फिसल गए। तो आप जब सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आप न फिसले, आप न फिसले। ऐसी मेरी प्रार्थना रहती है, ऐसी मेरी गुड विशेष रहती है, ऐसी मेरी सद्भावना रहती है। ठीक है कि हमने कहाँ कहाँ पे धोखा खाया, कहाँ कहाँ पे हमारी जेब कटी, कहाँ कहाँ पे जो है हमको धन प्राप्त हुआ, आपको कैसे पता लगेगा? ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किताबों में पढ़ा हुआ अभी मैं उनका देख रहा था। ये मुझे थोड़ा सा ऐसा देखने पढ़ने का थोड़ा सा मन करता रहता है। क्या अब रिटायरमेंट के बाद आदमी क्या करे? तो जैसे शंकराचार्य जी के लिए, विवेकानंद जी के लिए, देखिए बहुत छोटी उम्र में ही ये चले गए, आए और चले गए। विवेकानंद 40-41 की उम्र में चले गए, शंकराचार्य जी 30-32 साल की उम्र में चले गए। उन्होंने उतने में ही अपना काम पूरा कर लिया। हम मूर्ख आदमी 70 साल के होने जा रहे हैं, हमने काम पूरा किया क्या? काम शुरू ही नहीं किया। अब देखिए फर्क देखिए। तो मैं चाहता हूँ कि उदाहरण हम शंकराचार्य जी का देंगे तो उसको आपने देखा नहीं, विवेकानंद का उदाहरण देंगे तो आपने देखा नहीं, हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देंगे तो आपने देखा नहीं, हम राम श्री कृष्ण की बात करेंगे तो आपने देखा नहीं, सुना, उनके बारे में सुना और उनका एविडेंस, उनका जो है साक्ष्य हम किताबों से आपको प्रस्तुत कर देंगे कि देखिए किताब में ये लिखा है कि नहीं लिखा है। अब किताब कहाँ तक सच है गलत है ये तो मानना न मानना ये आपका कार्य है, लेकिन जीते जी हम अपना उदाहरण आपको देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार वो तो जिंदा था। कुछ साल बाद जब हम न होंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार उनको तो मैंने जीते जागते सुना था, वो ऐसे कह रहे थे। कि संसार में मन जो है इस तरह से प्रभावित हो जाता, इस तरह से लग जाता, खिंच जाता है और फिर इंसान जीव अपनी गलती भी नहीं मानता। हम कभी आपने देखा कि कभी हमने ये कहा हो कि यार मैंने दूसरे को बहुत अपशब्द कह दिए, आई एम वेरी सॉरी। कभी कभी कैसे सुना? बहुत रेयर केस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में किसी से सुना होगा कि देखिए हमने उनको बहुत गलत कह दिया, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। या कहते कि मैं उनके घर गया, उन्होंने मेरा अपमान किया तो मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे लगा सब भगवान की लीला है। या कभी आपने देखा कि मैंने जो है उस शोरूम से गुजरते समय जो वस्त्र टंगे देखे, जो मॉडल में टंगे हुए थे, वो पहनने का मुझे बहुत शौक था पहले कपड़ों का, लेकिन मैंने वो देखा तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं ये कपड़े खरीदूं और पहनूं। मैं एक होटल की दुकान से गुजरा या मैं मिठाई की दुकान से गुजरा, वहां तरह तरह की मिठाइयां पकवान लगे हुए थे। मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि मैं ये खरीद के खाऊं। ऐसा कभी किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि अपनी बात तो आदमी करता ही नहीं है ना। अपनी बात वो इसलिए नहीं करता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं कह दूंगा कि मैं वहां जा रहा था, वहां पे बेसन के लड्डू रखे थे, खाने का बड़ा मन कर रहा था, नहीं कहेगा।
वो कहते मैं वहां से जा रहा था, मैंने अखबार में देखा वहां पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, मैं पिक्चर देखने का बड़ा मन था। नहीं कहेगा। किसी के प्रति ईर्ष्या आएगी, नहीं बताएगा, लेकिन करेगा। खाने की इच्छा लालच होगी, नहीं बताएगा। कपड़े पहनने की लालच होगी, 1000 कपड़े होंगे, लेकिन पहनने की लालच होगी, नहीं बताएगा। क्योंकि एडमिशन या स्वीकार करना, अपने अपने मन के दोषों को अपने द्वारा ही स्वीकार करना, ये जो है बहुत कठिन है, कठिन है। आदमी जब ये कब होगा स्वीकार करना, जब गुरु की कृपा से या हमारी प्रार्थना से वो विवेक जागृत हो। तभी उन्होंने कहा ना, मैं तेरा करूं गुणगान, ऐसा दो वरदान। अब ये वरदान मांगने लग गए कि हमको वरदान दो कि मैं तेरा गुणगान करूं। यानी कितनी कीमत जो है उन्होंने गुरु की, भगवान की समझी होगी गायक ने, कि मैं तेरा करूं गुणगान, ऐसा दो वरदान। ये तो देखिए, अगर ऐसे आप देखें तो कोई बेवकूफ है, ये बात मांग रहा है, को मांगने की चीज है। बात शुरुआत जहां से की वहीं जाके खत्म होगी कि अहमियत, क्योंकि हम अपनी बुराई को जग जाहिर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो सुन कैसे सकते हैं? आप मुझे बताइए, कैसे सुन सकते हैं? कोई मुझे कुछ कहे और मैं बर्दाश्त कर जाऊं? कभी ऐसा हुआ है? कहें अच्छा, मैं उसको जाकर समझाता हूं, कैसे उसने मुझे कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। झूठा शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाने वाला शरीर है, इसको अगर किसी ने कुछ कह दिया तो पेट में हजम नहीं होता। ये क्या है? ये अपने शरीर, झूठे शरीर का अहंकार। खाना पूरा खाया होगा, अगर कहीं पे मिष्ठान दिख जाए तो ये क्या है? खाने की हवस है। कपड़े 1000 होंगे, फिर नया कपड़ा खरीदने का मन होगा, तो क्या है? ये अनचाही इच्छा है। इसकी इच्छा की जरूरत नहीं, अनजरूरत की इच्छा है। आप ये इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको इच्छा है कि नहीं, हम कपड़े पहने। तो गुरु जो है हमको धीरे धीरे संसार के उस भंवर से गोल घुमा के, हमारे शरीर को संयत करके, हमारे मन को संयत करके, हमारी बुद्धि को संयत करके चित्त के ऊपर प्रहार करता है। शरीर, मन, बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करके चित्त के ऊपर प्रहार करता है कि चित्त से चिंतन भी न करे उसका। हम वहां से चले आए, हमने बेसन का लड्डू खरीदा नहीं, खाया नहीं, लेकिन घर तक आते हमको उसी बेसन के लड्डू की शक्ल याद आ रही है। तो क्या हुआ? तो चित्त चिंतन कर रहा है, फिर रात में सोएगा, सपने में भी उसको मिठाई की दुकान ही दिखाई देगी कि मिठाई की दुकान में खड़ा हूं मैं, लड्डू खरीद रहा हूं। ये क्योंकि मन की इच्छा या मन का अटैचमेंट हमको हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ ले जाता है। ये सब व्याकरण है। अगर हम इसको जो है मैथोलॉजिकल तरीके से सोचें तो हम जरूर लॉजिकल कंक्लूजन में, किसी कंक्लूजन में हम पहुंचेंगे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि नहीं है कि हमारा शरीर स्थूल क्या की वजह से जो चीज जानता है उसको सूक्ष्म शरीर में धारण करता है। तभी तो सपना आता है। फिर सपना कैसे आता है? हमको सपना कैसे आता है? क्योंकि स्थूल शरीर में देखे जो हमारा मन देखता है, बुद्धि उसको यश कहती है, चित्त जो उसका चिंतन करता है, और वही जो है सपना बनके हमारे पास कई सालों बाद भी आके दिखाई देता है। वो दिखाई देगा क्योंकि वो हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ है। जब इतनी महीन चादर है, महीन झिल्ली है, तो उसको कौन देखेगा? उसी के लिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। वो पतली सी झिल्ली जो है वो गुरु ही जो है आके जो है उतारता है। तो वहां तक जाने की परमिशन तो हम गुरु को दें। तो परमिशन का मतलब क्या हुआ?
परमिशन का मतलब हुआ समर्पण। परमिशन तो दे कि वो जब हम देखिए बहुत बातें करेंगे तो बहुत वो हो जाएगा, फिर आपको बहुत देर हो गई। अभी इसके बाद हम बताएंगे, जब हम इसकी बातें जब गुरु की करते हैं, गुरु जी के भगवान जी के बारे में बात करते हैं, या जब भी हम सत्संग की बात करते हैं, ये बहुत साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक अप्रोच है इसकी, जो हम इतने जीवन तक नहीं समझ पाए। अब हमको थोड़ा थोड़ा गुरु की कृपा से अनुभूति होने लगी, जब उनको हमने प्रार्थना करी कि भगवान मेरे से बहुत त्रुटि हो गई, बहुत गलतियां हो गई हैं, अब मुझे रास्ता दिखाओ। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे माफ करो, माफी मांगने के लायक तो हम है ही नहीं। हमने उनसे कहा, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम कभी उनको प्रार्थना में ये नहीं कहते हमको माफ करो, हम उनसे कहते भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मैं घोर अंधेरे कमरे में बैठा हूं, मुझे तुम रास्ता दिखाओ, वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से मैं निकल जाऊं, मैं निकल पाऊं। ये मैं इस तरह की बात उनसे कहता हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत देखिए साफ स्थूल तरीके की व्यवहारिक बात करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको लगे कि मैं आपके जीवन से के पास बैठ के बात कर रहा हूं। मैं उनसे ये बात कहता हूं कि मैं अंधेरे कमरे में हूं, कहीं पे कोई चिराग रोशनी रोशनदान है नहीं, तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे पास अब कोई संसार के धर्म कर्म करने की कोई इच्छा ऐसी है नहीं कि मैं ये काम करूं वो काम करूं। एक छोटी सी बात करके मैं आपसे जो है आज्ञा चाहूंगा कि ये एक हरिद्वार में सुबह 5:30 बजे सत्संग होता था, सर्दियों में अंधेरा होता था, तो उसमें जो थे जनरल पब्लिक अलाउड नहीं थी। जो गुरु अद्वैतानंद जी महाराज बैठते थे परमार्थ निकेतन के, तो वो बैठते थे और उनके साथ उनके जो शिष्य बैठते थे। एक बार भगवान जी ने उनसे कहा, शाम को अद्वैतानंद महाराज जी थोड़ी दूर पे बैठे थे, उनके शिष्य से कहा कि सवेरे अगर हम सत्संग आना चाहें तो क्या हम आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा सवेरे होता है 8 बजे, आप आ जाइए, आपको आना चाहिए। उसने अपने अधिकार से कहा, परमार्थ निकेतन का था, हम उनमें रह रहे थे, बड़ी व्यवस्था थी उनकी। तो भगवान जी ने कहा कि नहीं, सवेरे जो 5 बजे स्वामी जी करते हैं सत्संग, तो उसमें हम आना चाहते हैं। तो वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। फिर वो जो है वो शायद वहां से इशारा हुआ स्वामी अद्वैतानंद जी का, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कह रही है लेडी, ये क्या कह रही है। स्त्री रूप में थे भगवान जी, कहने क्या कहते, तो उन्होंने बताया, कुछ कहा होगा उसने, हमने भी नहीं सुना। तो उसने कहा कि आ सकते, लेकिन दूर बैठना पड़ेगा आपको, जो जगह दी जाएगी वहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वहां गए, तो उसने एक ऑब्जेक्शन और किया। उसने कहा ये बच्चा आपके साथ कौन है। तो उन्होंने कहा ये मिस्त्री है, मैं आता हूँ फिर बताऊँ। उन्होंने कहा कि ये मेरा शिष्य है ना, हम लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो ये है। तो उसने कुछ बताया होगा, तो उसने कहा ठीक है, शोर तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा शोर तो नहीं होगा, भगवान जी ने कहा शोर तो नहीं होगा। तो फिर दूसरे दिन हम लोग पहुंचे वहां, तो आगे जो थे वो सन्यासी कपड़े पहने हुए एक 10-15 लोग बैठे थे, सब मिट्टी में बालू में बैठे थे, ये नहीं कुर्सी टेबल नहीं थी। और उसके पीछे सफेद कपड़ों में बैठे हुए थे, कुछ दाढ़ी पड़ी हुई थी, किसी का कुछ था। हमने उसको सबसे पीछे किनारे की तरफ बिठाया दूर, वो जो स्वामी जी थे दूसरे उनके, उन्होंने बिठाया दूर। और वो जो थे आते ही जो है उन्होंने कहा हाँ तो हम कल कहाँ थे। उन्होंने कहा हाँ तो हम कल कहाँ थे। अब भाई उसमें से उन्होंने एक को इशारा किया, अब हम लोग तो नया था, पहली बार का समय था। उन्होंने एक को इशारा किया, वो कुछ बोला कि नहीं बोला हमारे तो कान में पड़ा नहीं, भगवान जी के भी कान में नहीं पड़ा। तो उसने कुछ बोला कि नहीं बोला, लेकिन वो उठ के किनारे उधर बैठ गए। फिर उन्होंने पूछा कि हम कल कहाँ थे। तो किसी ने कुछ बोला उनको कहाँ थे। हम तब भी नहीं समझ पाए, क्योंकि मुझे इतना जो है इतना ज्ञान था नहीं कि मतलब हम इतनी बात समझ सके। लेकिन भगवान जी समझ गए। बाद में भगवान जी ने मुझे बताया, मैं आपको बताऊंगा। तो
फिर वो उसने बताया, तो उन्होंने फिर जो है व्याख्या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करके गुरु की आराधना करी। फिर उन्होंने वेदांत के ऊपर ज्ञान दिया, प्योर वेदांत के ऊपर, कोई भजन नहीं, कोई चुटकुला नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, और वेदांत की कुछ बातें उन्होंने कही। यही गीता के ऊपर, गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से को कहा उसके बारे में बात करी। दूसरे दिन फिर गए, फिर वही बात हुई। देखिए इतने ताज्जुब की चीजें होने का, हाँ तो कल हम कहाँ थे? तो उन्होंने एक को इशारा किया, तो जैसे उसको इशारा किया तो उसने कुछ बताया, तो उन्होंने शुरू कर दिया। हम लोग रोज पे 4 बजे उठ के जाते थे, तो उन्होंने फिर कहा, हम भगवान जी ने पूछा कि ये क्या पूछते कि ये कहाँ थे? कहने लगा वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कल हमने कहा, कल जो हमने कहा वो आपने सुना कि नहीं सुना, याद है कि नहीं, ये बात। तो हम भी अब कहें कल जो बात करेंगे, कभी बात करेंगे तो फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है, जय गुरु।